नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 4 स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जो अभी हमें ध्यान रखने चाहिए एक अच्छे स्विंग ट्रेड के सेटअप यहाँ पे बन रहे हैं उसके लिए। वैसे मार्केट में अभी कुछ खास हो नहीं रहा है। बैंक निफ्टी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया है, उसके पास है और निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कभी पीएसयू बैंक ज़्यादा चलते हैं तो कभी प्राइवेट बैंक चलते हैं, दोनों एक साथ तो चल ही नहीं रहे हैं। तो शायद मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रहा है, वो एक बार क्लियरिटी आ जाए उसके बाद शायद मार्केट में कुछ हो सकता है। बट जनरली मार्च के महीने में है ना, बहुत सारे टैक्स एडजस्टमेंट होते हैं, तो शायद उस वजह से मार्केट में प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट क्या ऐसे टाइम पे हमारे पास कुछ स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप बन रहे हैं? तो आज मैंने देखे और मुझे 4 ऐसे सेटअप मिले, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे स्क्रीन पे जाते हैं और जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अभी ये आईटी का स्टॉक है और ये लार्ज कैप है। अभी आप यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का देख रहे हो। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बेसिक रूल बता देता हूँ। जब भी मैं कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए देखता हूँ ना, तो मैं पहले उसका हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ कि वो हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रांग है या वीक है। जैसे मेरे ये केस में हायर टाइम फ्रेम हो गया वीकली। और उसके बाद जब भी आप स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो वो आपका होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्विंग ट्रेड जब भी हम करते हैं ना, तो वो 2-3 दिन से लेके ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक हम लोग मान सकते हैं कि वो ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो। और स्विंग ट्रेड में मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं होता है और ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं होता है कंपेयर टू जो हमारे संडे वाले स्टॉक्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। संडे वाले स्टॉक्स में क्या होता है, 8-9% का रिस्क होता है, 50-60-70% का एक्सपेक्टेशन होता है। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका 3-4% का रिस्क होता है मेजर, मतलब 4% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और रिवॉर्ड के खातिर में हमारा 1:2, मतलब अगर हम 3% का रिस्क ले रहे हैं तो 6% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 2% का रिस्क ले रहे हैं तो 4-5% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे ट्रेड्स होते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो अभी सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विजय जी, आपने ये जो 4 स्टॉक आज बता रहे हो वो आपको शॉर्टलिस्ट आपने कैसे किया? तो देखो, मैंने निफ्टी एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, उसके सबके चार्ट देखे और ये सारे चार्ट्स में से जो मुझे बेटर लगे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं ज़्यादातर मैनुअल स्कैनिंग करता हूँ। मेरे पास कोई, मतलब मैं स्कैनर से ज़्यादा मैनुअल स्कैनिंग करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। ये आप लोग इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखोगे कि इन्फोसिस को एक बहुत बड़ा गैप था और ये गैप हुआ था अप्रैल 2022 में बिकॉज ऑफ रिजल्ट। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली ये उसका रेजिस्टेंस बन गया था और रेजिस्टेंस लेवल था 1662 से लेके 1650। जैसे ये स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गया है, ये अभी ये जो है वो वीकली टाइम फ्रेम है, तो ये स्टॉक पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्ते से अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और गिर नहीं रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे एक लो रिस्क ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बनती है। अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट कर दिया है और डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर आप ये गैप को देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा था। तो क्या होता है ना, जनरली गैप एक पैनिक एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना नॉर्मल है। अभी मेरे पास इन्फोसिस ट्रेड करने के लिए, अभी जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम का है, ऑलमोस्ट इसने रीटेस्ट किया है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाता हूँ, आप 3 ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हो। पहला ऑप्शन तो सिंपल सीधा ये ऑप्शन है कि अभी ये 1663 1664 चल रहा है, हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये रहेगा, इसका प्रीवियस स्विंग लो विच इज़ 1635। तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का या 31 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है। इसमें मेरा पहला टारगेट क्या होगा, इसका रीसेंट स्विंग हाई जो है 1733। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। एक बार मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा एग्जैक्ट रिस्क कितना बन रहा है करंट मार्केट प्राइस से, तो येस ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का रिस्क बन रहा है। और अगर आप रिवॉर्ड देखोगे तो 70 रुपीज़ का बन रहा है। तो ये एक मेरा पहला, सबसे पहला ये मेरा ट्रेड प्लान है। अगर आप लोगों को ऐसे ट्रेड नहीं करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये वाला जो रेड कैंडल है आप उसके हाई को मार्क करो। जैसे ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है विच इज़ 1675, आप बाय कर सकते हो यही रेड कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से विच इज़ 1644। और अगेन
अपसाइड का टारगेट, पहला टारगेट, मतलब ये हम लोग जो टारगेट सोच रहे हैं वो हमारा पहला एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा। इसके ऊपर तो और इन्फोसिस अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका होता है ट्रेड करने का। तीसरा तरीका मेरा यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। अभी आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली पता चलता है कि भाई ये स्टॉक ऊपर गया, अभी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा ये ट्रेंड लाइन में, तब आप बाय कर सकते हो। और वो टाइम पे आप ब्रेकआउट कैंडल का लो भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर उसके प्रीवियस कैंडल के लो को भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये तीनों मेथड में क्या फ़र्क है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहला मेथड बहुत ही सिंपल वेनिला मेथड है। स्टॉक आपका एक बहुत ही लो रिस्क एरिया पे आया है, आपने उसको बाय किया एक स्टॉप लॉस के साथ और एक टारगेट के साथ। यहाँ पे आप लोग किसी भी कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहे हो। सेकेंड मेथड क्या है कि एटलीस्ट आपने एक प्रीवियस कैंडल के हाई का ब्रेक होने का वेट कर रहे हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद आप ट्रेड लोगे। थर्ड मेथड क्या है, आपने ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना दी और आपने ये बोला कि भाई पूरे कंसोलिडेशन का जब हाई ब्रेक होगा ना तभी मैं बाय करूंगा। तो ये तीनों तरीका है, आप लोगों को जो बेटर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। जो दूसरा मेरा स्टॉक है जिसके ऊपर मेरा ध्यान है, वैसे ये टाटा मोटर नहीं है, ये टाटा मोटर डीवीआर है। तो पहले हम लोग फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये स्टॉक ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट किया था, जिसे हम लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं। ऐसे ब्रेकआउट्स को हम लोग संडे वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक स्ट्रांग है। अभी हमने ये स्टॉक को सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसने जो रीसेंट हाई बनाया था ना, वो हाई को आज इसने ब्रेक किया, पर एग्जैक्ट ब्रेकआउट कैंडल उसके रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है, आप ये ब्रेकआउट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर सकते हो। अभी आप लोग यहाँ पे जो रिस्क ले रहे हो, एक बार हम लोग इसके रिस्क को देख लेते हैं, हमारा कितने पॉइंट का रिस्क बन रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे ले रहे हो 20 रुपीज़ का रिस्क, मतलब ऑलमोस्ट 3% का रिस्क। तो आपका जो टारगेट है वो मिनिमम 40 रुपीज़ होना चाहिए और फिर 30 रुपीज़ होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं ऊपर में, तो यहाँ पे आपका 40 रुपीज़ का टारगेट अगर हम डिसाइड करते हैं तो 676 आपका पहला टारगेट बनता है। सेकंड टारगेट आप थोड़ा बहुत और 10 रुपया ऊपर रख सकते हो। तो ये एक ट्रेड है। अब ये ट्रेड में हमारा एनालिसिस क्या है, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कंटिन्यूसली अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमने ब्रेकआउट कैंडल के लो को मार्क करके एक ट्रेड प्लान कर लिया। ये बहुत ही सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करने का मेथड है। तीसरा जो हमारा आज का स्टॉक है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, उसका नाम है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। अभी एक बार है ना, मैं ये स्टॉक का पहले वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट क्यों किया है। अभी देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एरिया है मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ, एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2, ये इसके मेजर रेजिस्टेंस है एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, जो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चलने की इसने शुरुआत कर दी है। इसके जो लोज है वो कंटिन्यूसली हायर जा रहे हैं, मतलब प्रीवियस लो के नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये स्टॉक में अप ट्रेंड बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये स्टॉक में अप ट्रेंड है। ये स्टॉक ज़्यादा स्ट्रांग होगा 265 के ऊपर, बट एज ऑफ नाउ ये अप ट्रेंड में चल रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी ये अपने ट्रेंड लाइन के पास आया है। तो अभी हम लोग इसमें ट्रेड प्लान करने के लिए डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। अभी यहाँ पे अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अभी इसका प्राइस 228 चल रहा है, आप अभी सिंपल बाय कर सकते हो। प्रीवियस स्विंग लो को आपको मार्क कर देना है एज अ स्टॉप लॉस विच इज़ 216। तो ये आपका एक ट्रेड हो जाएगा। इसमें आपका एक्सपेक्टेड टारगेट है 250 से लेके 260 का। दूसरा आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, ये अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे। अभी यहाँ पे ये केस में 231.30 है, वैसे आप एंटर करोगे तभी भी आपका स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस लो को ही स्टॉप लॉस रखो विच इज़ 216। तो ये आपका सिंपल ट्रेड प्लान है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक को अपने ट्रेंड लाइन के पास बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होप में कि शायद ये स्टॉक स्ट्रांग है तो आने वाले टाइम में भी ऊपर ही जा सकता है।
अभी मैं आपको सबसे लास्ट में बताता हूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस कौन से स्टॉक में है। आज का जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। तो पहले मैं आप लोगों को इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगा। आई नो हम लोग को वीकली ही देखना चाहिए, बट मंथली भी दिखाऊंगा, उसका एक रीज़न है। देखो मंथली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक ने 2018 का रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक किया था इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। उसके बाद ये 9 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। तो पहला मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। अभी हम वापस से वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये स्टॉक एक रेंज में स्टक हो गया है जो 190 150, और अगर हम बॉटम रेंज की बात करें तो 164.75 है, और अभी ये स्टॉक 174 के पास चल रहा है। अभी ये ट्रेड में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अभी इसको परचेस कर दो और आपका स्टॉप लॉस रख दो 164 या 163, और आपका टारगेट 191 और 191 के ऊपर ये रेंज को कैलकुलेट करके 191 के ऊपर रेंज लगा दो, वो आपका एक ट्रेड हो गया। बट ये स्टॉक में मैं एक सेकेंड चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। इसमें मैं वेट इस चीज़ की कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे फिर से मैं इसमें वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ नोटिस कराने की कोशिश करता हूँ। देखो जब ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आया था ना, तब इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद जब ये स्टॉक सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस के पास आया था, तब फिर से थोड़ा रेजिस्टेंस आया था, और वापस से आया ना तो वापस से अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा था, तो वापस से थोड़ा वॉल्यूम हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर में ये प्राइस के आसपास कोई ये स्टॉक को बेच रहा है, बट हर अटेम्प्ट में वो सेलर की क्वांटिटी ख़त्म होगी। तो यहाँ पे मेरा सिंपल ट्रेड प्लान क्या है कि मैं इसको 190 150 के ऊपर जाने के लिए वेट करूँगा। जिस भी दिन ये 190 150 के ऊपर जाएगा, मैं ये स्टॉक को परचेस करने की देखूंगा, और वो टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस होगा नियरेस्ट स्विंग लो या फिर वो ब्रेकआउट कैंडल का लो। स्टॉप लॉस की मेथड आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा, मैं ये जो 190 150 से लेके यहाँ तक की जो रेंज है ना, मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये रेंज को निकालूंगा और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दूंगा जो आ रहा है 218। वैसे अगर आप इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स को कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो तो बहुत बड़े हैं, पर अगर मैं स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा हूँ तो 218 तक मेरा टारगेट रहेगा। तो ये सबसे लास्ट वाला स्टॉक है हमारे आज के वीडियो का। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चारों स्टॉक्स में सबसे जो लो प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है ना, वो शायद आदित्य बिरला फैशन हो सकता है, ये वाला स्टॉक। बट यहाँ पे मैं चांस इसलिए लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही लो रिस्क है। 228 से लेके 216, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 रुपये का रिस्क है। इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है, बट ये स्टॉक एफएनओ में है और बहुत टाइम से ये बैन में भी चल रहा है। तो मैं इसको एफएनओ की जगह पे इक्विटी में प्ले आउट करने की सोचूंगा, बट अपने रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के बाद। तो बस ये थे हमारे आज के चारों स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी। देखो जब मार्केट ख़राब होता है ना, तो आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपका ट्रेड की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो तो और ज़्यादा बेटर है। तो जितने भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगी, जिसके ऊपर मेरा पर्सनली ध्यान है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं आप लोगों को कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और फ्रैंकली ये ट्रेड में मेरे पर्सनल मतलब प्लान्स है, तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पहले अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर करना। मैं इसमें रॉन्ग भी हो सकता हूँ। अगर आप लोगों को एक रूल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, अगर आप लोगों को वो सीखना है ना, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने उसका वेबिनार किया था कुछ महीने पहले, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जाके परचेस कर सकते हो। और वो मेथड है ना, बहुत ही सिंपल है। उसमें मैंने कुछ रूल्स बनाए, आपको सिर्फ वो रूल फॉलो करने हैं और उसके हिसाब से आपका स्विंग ट्रेडिंग होता रहेगा। तो अगर आपको वो परचेस करना है, उसकी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो आप शेयर करोगे तो उसका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसके फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं एवरी वीडियो में बोलता हूँ, बट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपका कोई कुछ जाने वाला नहीं है सब्सक्राइब करने से। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।